आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। ये वीडियो हमारा यूनिट 4 है। इससे पहले 3 कंप्लीट हो गया है। अभी तक आपने नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। टीजीटी पीजीटी की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, जिसमें कि हमारा टीजीटी का 1st, 2nd और 3rd यूनिट कंप्लीट हो गया है। ये 4th यूनिट है, बाल विकास। तो इसका पहला आज का टॉपिक है वृद्धि और विकास के बारे में। तो चलिए आज को वीडियो स्टार्ट करते हैं। वृद्धि और विकास। भ्रूणावस्था से लेकर पूर्व विकसित वयस्क होने तक मानव के विकास ने लोगों को पीढ़ियों तक सम्मोहित किया है। यह ज्ञान न केवल स्वयं को समझने के लिए लाभदायक है, वरन बच्चों के विकास का मार्गदर्शन करने में भी सक्षम है। आप में से कुछ छोटे बच्चों के माता पिता होंगे, ठीक है, और कुछ माता पिता बनने होंगे, ठीक है, बनने जा रहे होंगे। बच्चों के जन्म के बाद होने वाले विकास का ज्ञान आपको बच्चों के जन्म से लेकर बड़े होने तक के विकास को समझने में सहायता करेंगे। तो जानेंगे हम इसमें पहले जीवन चक्र की अवस्थाएं। तो ये कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं जीवन चक्र की, तो इस सारणी से हम समझेंगे। पहला है गर्भावस्था। तो इसमें जो गर्भावस्था है ये आयु कब से, गर्भधान से लेकर जन्म तक। जब गर्भधान होता है उसके बाद जब बच्चे का जन्म नहीं हो जाता तब तक इस अवस्था को गर्भावस्था कहते हैं। दूसरी अवस्था है नवजात शिशु अवधि। तो इसमें होता है जन्म से 1 महीने तक की अवस्था को कहते हैं। फिर आता है शैशवावस्था। इसमें 1 माह से लेकर 2 वर्ष की आयु तक को शैशवावस्था कहते हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था, इसमें 2 से 6 वर्ष की अवस्था को प्रारंभिक बाल्यावस्था कहते हैं। मध्य बाल्यावस्था 6 से 11 वर्ष की अवस्था को कहते हैं। और किशोरावस्था 11 या 12 से 18-19 वर्ष को किशोरावस्था कहते हैं। और जो प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था होता है ये 18 या 19 से लेकर 40 वर्ष तक की अवस्था को प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था कहते हैं। मध्य प्रौढ़ावस्था 40 से 60 वर्ष की अवस्था को कहते हैं। और जो वृद्धावस्था है वो है 60 से ऊपर की अवस्था को वृद्धावस्था कहते हैं। ये तो हमारी 9 अवस्थाएं हैं, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट अवस्थाएं हैं जिनको हम 4 भागों में बांट सकते हैं वो है बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था और वृद्धावस्था। तो इतना इम्पॉर्टेंट है, 4 अवस्था को आपको याद रखना है। अब आता है हमारा विकास के नमूने। तो विकास जैविक, सामाजिक और संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के बीच होने वाली अंतर प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप होने वाले परिवर्तनों का नाम है, ठीक है। जो परिवर्तन होते हैं हमारे जैविक, सामाजिक और संज्ञानात्मक जो परिणाम होते हैं उनके परिवर्तन के कारण ही हमें, उसी को हम क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। इसको और अच्छे सरल शब्दों में हम समझ सकते हैं। विकास जो होता है वो नियंत्रण ही चलता रहता है, वो रुकता कभी नहीं है, ठीक है। वो चाहे हमारा सामाजिक विकास हो, मानसिक विकास हो, या हमारा सृजनात्मक विकास हो, या भाषा विकास हो, हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। जो सीखते हैं उसी को विकास कहते हैं, ठीक है। जो हमारे जीने तक, जब तक हम मर नहीं जाते तब तक ये चीज़ चलती रहती है। हम कुछ ना कुछ अपने लाइफ में सीखते रहते हैं। इसमें जो जैविक प्रक्रियाएं हैं वो क्या है, इसके अंतर्गत परिवर्तन आते हैं जो शारीरिक है, हमारी आनुवांशिकता, शारीरिक अंगों का विकास, संवेगात्मक कौशल, किशोरावस्था के हार्मोन संबंधी परिवर्तन, किशोरावस्था में बहुत ही हार्मोन परिवर्तन होते हैं आदि सभी परिवर्तन विकास में जैविक प्रक्रियाओं की भूमिका को दर्शाते हैं। तो जैविक परिवर्तन क्या होता है, ये शारीरिक परिवर्तन होते हैं। इसमें संवेगात्मक कौशल और हार्मोन संबंधी परिवर्तन, ये हमारे शारीरिक अंगों का परिवर्तन, ये सभी प्रक्रियाएं जैविक प्रक्रियाएं आती हैं, ठीक है। ये जैविक विकास के अंतर्गत आता है। फिर हमारा आता है संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं। इसके अंतर्गत आता है चिंतन, बौद्धिकता और भाषा आदि आते हैं। इसमें प्रत्यक्षीकरण, ज्ञान, ध्यान, संज्ञान, समस्याओं का निदान, स्मरण शक्ति,
काल्पनिकता आदि सभी बालक की संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं पर प्रकाश डालते हैं। तो इसमें कौन सा विकास होता है? हमारी चिंतन, हम कितना उसको सोच सकते हैं, कितना दिमाग में उसको रख सकते हैं, उस कितनी समस्याओं का निदान कर सकते हैं, हमारी बौद्धिक, हमारा माइंड कितना, आईक्यू लेवल कितना है। तो ये तर्क वितर्क करने की जो भी क्षमता आती है वो संज्ञानात्मक विकास में आता है। फिर आता है हमारा सामाजिक विकास। इसमें क्या आता है? बालक का संबंध कैसा है समाज के साथ, भावनाएं और व्यक्तित्व उसका आता है, कितना अच्छा उसका व्यक्तित्व है। बच्चे की पहली मुस्कान, माता और बालक के बीच आपसी लगाव का विकास, बच्चों में मिलना बांटना, कि वो कितना शेयर करना अपनी चीज़ों को, अपनी बारी की प्रतीक्षा करना, दूसरों के साथ खेलना आदि विकास की सामाजिक प्रक्रिया। तो सारे सामाजिक कर्तव्य जो बच्चों में आते हैं वो सामाजिक विकास के अंतर्गत आते हैं। ये सब कुछ एक दूसरे पर ही निर्भर करता है कि अगर आपका सामाजिक विकास अच्छा है तो आपका भाषा विकास अच्छा होगा, तो सामाजिक विकास अच्छा होगा आपका। तो एक दूसरे पर वो प्रभाव डालते हैं। अब आता हमारा प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि और विकास के बारे में। वृद्धि और विकास, जैसे कि विकास के बारे में तो आप जान ली कि विकास क्या होता है। जो वृद्धि होता है वो एक दूसरे की, देखिए वृद्धि और विकास एक दूसरे की पूरक प्रक्रियाएं हैं। वृद्धि शरीर में मात्रात्मक परिवर्तन है, यानी लंबाई वजन में, जबकि विकास गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों ही प्रकार के परिवर्तन है। जैसे भाषा के लिए जैसे भाषा अधिग्रहण। विकास का अर्थ है क्रमबद्ध, तर्कसंगत व स्पष्ट परिवर्तन की उत्तरोत्तर श्रृंखला। ठीक है, लेकिन इसको सरल शब्दों में समझेंगे। जो विकास होता है, ठीक है, वृद्धि और जो विकास, तो वृद्धि तो मात्रात्मक होती है। जैसे कि आपकी एक एज है, ठीक है, तो 1 साल की एज में बच्चा क्या होता है, उसका वजन एक फिक्स है कि हाँ इतना होता है, कि 1 साल के बच्चे का वजन इतना होना चाहिए और इसकी हाइट इतनी हो जाती है। तो ये तो अपने ये तो एकदम क्रम से चलती रहती है कि हाँ इस एज में इसका इतना वेट है, इतनी वजन है, और ठीक है, ये चीज़ें होती हैं जो आप मात्रा के द्वारा आप बताते हैं। जो भी वो होता है आपका वृद्धि। और वृद्धि एक टाइम के बाद रुक जाती है और कुछ टाइम के बाद बहुत ही स्लो हो जाती है। जब बच्चा शैशवावस्था में होता है, छोटा होता है, तो बढ़ता है, तो उसकी वृद्धि कितनी तेज होती है कि हाँ बच्चा जल्दी बड़ा होता है, उसकी हाइट बढ़ती है, उसका वेट बढ़ता है। फिर जब वो किशोरावस्था में पहुंचता है तो उसका विकास, वृद्धि जो भी वृद्धि होती है वो रुक जाती है, स्लो हो जाती है। उसके बाद हाइट कम बढ़ना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तन है और विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है। उसकी क्वालिटी को बताती है कि उसकी क्वालिटी कैसे, सामाजिक क्वालिटी उसकी कैसी है, उसकी भाषा में क्वालिटी कैसे, सारी जो उसकी क्वालिटी बताई जाती है वो विकास के अंतर्गत आता है। जैसे कि आप यहाँ देखें एग्जाम्पल से, सभी प्रकार के वृद्धि और विकास एक क्रमबद्ध श्रृंखला में होते हैं। एक बच्चा तभी बैठ पाता है जब उसकी पीठ की जो मांसपेशियां हैं उसे सहारा देने के लिए तैयार होती हैं। प्रत्येक बच्चा सामान्यतः कई अवस्थाओं से गुजरता है, जिसमें प्रत्येक की अपनी विशेषताएं होती हैं। जैसे कि आप देखें, एक बच्चा 1 साल का होने तक चलने प्रारंभ कर देता, परंतु आपने यह भी देखा होगा कि कुछ बच्चे 1 साल से पहले और कुछ 1 साल के बाद भी चलते हैं। हाँ, ये इम्पॉर्टेंट है। ये आप टॉपिक देखिए, सिफ्लोकॉर्डल, ये क्या होता है, विकास सिर से पाँव की ओर अग्रसर होता है। सिर और मस्तिष्क पहले और विकसित होते हैं, फिर गर्दन और धड़ बाद में होते हैं। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है। सिफ्लोकॉर्ड मतलब इसमें पहले आपका सिर और मस्तिष्क का विकास पहले होगा, फिर उसके बाद आपका गर्दन और धड़ बाद में विकसित होंगे। तो ये सिर से पाँव तक का होता है आपका विकास। और फिर दूसरा विकास आता है, ये सिद्धांत जो है वो है प्रॉक्सिमोडिस्टल। ठीक है, ये होता है विकास केंद्र से पोरों की ओर अग्रसर होता है। यानी बच्चा पहले अपने रीढ़ की हड्डी पर नियंत्रण करता है, बाद में फिर बाहों और फिर अंगुलियों। तो पहले इसका केंद्र विकसित होता है, बाद में चारों ओर विकसित होता है।
तो ये 2 सिद्धांत है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आपको पढ़ना है। एग्जाम में पूछ ले जाता, आप याद रखिएगा। वृद्धि विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं जो उसको प्रभावित करते हैं? तो पहला है आनुवांशिकता। ठीक है, यह वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चे के जन्म से पूर्व की माता पिता के गुण व नैन नक्श आदि बच्चों में आ जाते हैं। त्वचा और आँखों का रंग, कद, शरीर की बनावट, बुद्धि और प्रतिभाएं आदि सभी निश्चित होते हैं और एक सीमा से अधिक इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं ला सकता। तो जो माता पिता है उनके कुछ गुण बच्चों में आ जाते हैं, ठीक है, वो जन्म के समय ही सारे गुण उसको मिल जाते हैं, तो ये भी एक कारण है। दूसरा, जन्म पूर्व गर्भावस्था का वातावरण। जो गर्भावस्था है उसमें जो वातावरण मिलेगा वो बच्चों को मिलेगा। ठीक है, यदि माँ का पोषण उचित नहीं है या वह भावनात्मक रूप से परेशान है या धूम्रपान या मदिरा करती है तो फिर कोई दवा लेती है अथवा किसी विशिष्ट रोग से पीड़ित तो बच्चों की वृद्धि काफ़ी हद तक प्रभावित होगी। तो अगर वो किसी भी ऐसी चीज़ों का यूज़ करती है या अगर शराब पीती है, धूम्रपान करती है या किसी प्रकार की दवा लेती है, उसको बीमारी कोई है तो बच्चों पे इफेक्ट डालती है, तो उसका माता का भी इफेक्ट बच्चों पे पड़ता है। फिर आता पोषण। अगर सही पोषण नहीं लिया गया है तो वो कुपोषित हो जाएगा बच्चा, वृद्धि अवरुद्ध हो जाएगी, उस सामान्य रूप से नहीं हो पाता, तो वृद्धि और विकास दोनों ही उसका रुक जाएगा। अगर वृद्धि रुकेगा तो विकास भी रुक जाएगा। बुद्धि तीव्र बुद्धि विकास से संबंधित है, जबकि मंद बुद्धि के कारण विकास के विभिन्न पहलुओं में कमी आ जाती है। अगर बुद्धि नहीं होगी तो उसका विकास भी नहीं होगा, भाषा विकास नहीं होगा, उसका मानसिक विकास नहीं होगा, उसको सोचने समझने की उतनी शक्ति नहीं रहेगी। फिर आता है घर का भावनात्मक माहौल। उसका घर में झगड़े तनाव हो रहे हैं तो बच्चे पर बुरा असर पड़ेगा, प्रेम से उसको प्रेम नहीं मिलेगा, शारीरिक व मानसिक वो बहुत ही परेशान रहेगा। बच्चे का स्वास्थ्य, बच्चा अक्सर बीमार रहता है या उससे किसी भी प्रकार की कमी या विकलांगता है तो वो उसकी अंतःस्रावी ग्रंथियों में किसी प्रकार की समस्या है तथा तब उसके विकास को प्रभावित होने की समस्या अधिक होगी। तो ये सभी प्रेरणा व प्रोत्साहन का स्तर, उसको प्रेरित नहीं किया जाता है किसी चीज़ के लिए और तो वो उसका भी अच्छे से वृद्धि और विकास नहीं होगा। सामाजिक व आर्थिक स्थिति, उसकी निर्धनता है, ठीक है, उसको सही पोषण नहीं मिल रहा, प्रेरणा, प्रोत्साहन, सुविधा, अवसर प्राप्त नहीं होते, तो इसमें भी उसकी वृद्धि और विकास रुक जाती है। उसकी लिंग कैसी है? सभी बच्चे का विकास की एक श्रृंखला का अनुसरण करते हैं, परंतु लड़कियों में लड़कों की अपेक्षा कुछ कौशल जल्दी आते हैं और कुछ कौशल लड़कों में लड़कियों की अपेक्षा अधिक जल्दी आते हैं। उदाहरण के लिए लड़कियों में भाषा का विकास तीव्र गति से होता है, जबकि कूदने, फांदने, पकड़ने और फेंकने का कौशल बच्चों में जो लड़के हैं उसमें ज़्यादा होता है। तो लिंग का भी असर पड़ता है। शारीरिक विकास। शारीरिक विकास के अंतर्गत कद व वजन में बढ़ोतरी और शारीरिक अनुपात में परिवर्तन, दांतों, हड्डियों और मांसपेशियों का विकास आता है शारीरिक विकास के अंतर्गत। तो इसमें जो कद व वजन में बढ़ोतरी होता है वो है जन्म के समय एक नवजात शिशु का वजन कितना होता है? 2 से 3.5 किलोग्राम होता है। ठीक है, 2 से 3.5 किलोग्राम होता है। 3-4 दिनों बाद ही उसका वजन 150 से 200 ग्राम तक कम हो जाता है। इसके पश्चात उसकी तीव्रता से वृद्धि होती है। पहले तो रुक जाती है, ठीक है, उसके बाद फिर तेजी से उसकी वृद्धि होती है, जैसे कि 6 महीने तक उसका वजन लगभग 2 गुना हो जाता है। 1 वर्ष की आयु तक उसका वजन 3 गुना से अधिक हो जाता है। तो बहुत ही तेज़ी से उसका वजन और उसकी लंबाई बढ़ने लगती है। जन्म के समय उसकी लंबाई 40 से 50 सेंटीमीटर तक होती है। ठीक है, 40 से 50 सेंटीमीटर तक होती है और 1 वर्ष तक यह जन्म की लंबाई से 1.5 गुना अधिक हो जाता है। तो यहाँ पे एक तालिका है, इसमें देख सकते हैं जो बच्चा होता है जो 8 से 9 महीने का होता है वो 50.5 सेंटीमीटर की उसकी लंबाई होती है लड़कों में, उसकी वज़न होती है 3.3 किलोग्राम और लड़कियों में 49.9
सेंटीमीटर, वज़न 3.2 किलोग्राम वज़न होता है। तो यहाँ सारा आपका चार्ट है, इसको देख लीजिएगा एक बार। ये जन्म के समय वाला वज़न पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में। शारीरिक अनुपात में परिवर्तन, तो जो शारीरिक अनुपात होता है तो उसके शरीर का 1/4 हिस्सा ही होता है। जैसे उसका सर होता है, जो उसका शारीरिक बनावट होती है, उसका जो शरीर से ज़्यादा उसका सर बड़ा होता है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए, जैसे वो छोटा है तो वो छोटा 2 मंथ का है तो उसका सर देखिए बहुत ही, उसके जो शरीर है उससे ज़्यादा उसका बड़ा सर होता है। तो जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है उसका सर की जो है वो कम होता जाता है। सबसे कम देखिए 25 साल का होता है, नहीं तो फिर उसके बाद 5 मंथ का जो छोटा बच्चा है, फिर जो पैदा होता है उसका सर देखिए छोटा होते जाता है। पहले उसका बड़ा रहता है, बाद में वो छोटा होते जाता है। वैसे ही लड़कियों में भी आप देख सकते हैं। शारीरिक विकास में मील के पत्थर, बच्चों में विकास ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता है। उसके बैठने से पहले उसकी गर्दन और कंधे की मांसपेशियां मजबूत होनी चाहिए। खड़े होने से पहले उसका धड़ मजबूत होना चाहिए। उसके विकास की गति उसके आनुवांशिक गुणों पर निर्भर करती है, ना कि उसके आसपास के वातावरण पर यह भी सत्य है कि बच्चा दिलचस्प खिलौने से घिरा फर्श पर बैठता है तो वह बग्गी में बैठे दूसरे बच्चों से जल्दी चलना सीखेगा, ठीक है। अगर फर्श पे बच्चा है तो वो जल्दी सीखता है चलना, उठना, बैठना। जब वो 6 सप्ताह का होता है तो माँ को देखकर हंसता है, डोरी पर लटके छल्ले को देखता है और उसकी नज़र माँ का पीछा करती है। माँ जिधर जाती है वो बच्चा उधर उधर उसको देखता है। जब वो 6 सप्ताह का होता है, जब वो 3 माह में होता है तो वो आवाज़ की ओर सिर घुमाता है, माँ के कंधे पर अपना सिर टिकाता है, ठीक है। जब वो 3 माह का होता है तो ये होता है। जब वो 6 माह का होता है, जब आप अपने बच्चे को कंधे से लगाते हैं तो उसका सिर और पीठ सीधी होती है, तकिए के सहारे बैठता है और गोदी में आने के लिए हाथ बढ़ाता है। तो ये सारे थोड़ा सा आप याद रखिएगा, एग्ज़ाम में कभी पूछ लेता है। अब बात करें हम दांत और हड्डियों और मांसपेशियों के विकास के बारे में, तो जो दांत होते हैं वो एक सामान्य और स्वस्थ बच्चे के नीचे के सामने वाले दांत, जिन्हें इंसाइजर कहा जाता है, 5 या 6 माह के बीच आते हैं। कब आते हैं? जो आगे के दांत हैं इंसाइजर, वो 5 या 6 महीने के बीच आते हैं। इसके बाद ऊपर के इंसाइजर 7वें महीने में आते हैं। तो 7वें महीने में ऊपर के आते हैं, नीचे के 5वें या 6वें महीने में आ जाते हैं। इसके बाद ऊपर के किनारे वाले दांत, जिन्हें कैनाइन कहते हैं, उसके 8वें माह में आते हैं। तो 5वें 6वें में आगे के और 7वें में ऊपर के, 8वें में साइड के आते हैं ऊपर के, ठीक है। फिर नीचे के कैनाइन 9वें व 10वें महीने में आते हैं। 3 वर्ष की आयु तक आते आते बच्चे के 20 दांत आ जाते हैं। ये दांत दूध के दांत कहलाते हैं, क्योंकि मध्य बाल्यावस्था में इनके स्थान पर पक्के दांत आ जाते हैं। जो दूध के दांत होते हैं वो टूट जाते हैं, फिर दूसरे जो दांत आते हैं वो बाल्यावस्था में आते हैं। फिर आता हमारा हड्डियों और मांसपेशियाँ। जन्म के समय बच्चे की हड्डियाँ मुलायम होती हैं, जिनमें कार्टिलेज टिश्यू अधिक होता है। जैसे जैसे वह बढ़ता है उसकी हड्डियों में कैल्शियम जमा होने लगता है, जिसे ऑसिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। जिसमें जो सॉफ्ट मुलायम होता है कार्टिलेज टिश्यू अधिक होने के कारण, और जब वो जमा होता है कैल्शियम, जिसे क्या कहते हैं हम, ऑसिफिकेशन कहते हैं। एक नियंत्रण चलने वाली प्रक्रिया है। यही कारण है कि जब बच्चा गिरता है उसकी हड्डियां कम ही टूटती हैं। जब छोटा बच्चा होता है, जो जहाँ से वो गिरता है उसको हड्डियां उसकी नहीं टूटती हैं। बच्चों की हड्डियां चर्बी और मांसपेशियों से ढकी रहती है। प्रारंभिक वर्षों में चर्बी मांसपेशियों से अधिक होती है।
जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है मांसपेशियां चर्बी का स्थान ले लेती है। तो चर्बी पहले बच्चों में ज़्यादा होती है, जब बड़ा होता है तो चर्बी कम होती है, मांसपेशियां ज़्यादा बढ़ने लगती हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देख लीजिए यहाँ पे, गत्यात्मक विकास के सोपान। ठीक है, तो जो बच्चा जो 0 से 2 माह का बच्चा होता है वो अंगड़ाई लेता है, पैर मारता, मुट्ठी बांधने लगता है। जो 2 से 4 माह का बच्चा होता है वो चलते हुए व्यक्ति का अपनी आँखों से पीछा करता है, किसी चमकीली वस्तु को घूरता है, अपनी छाती जरा उठाता है, पेट के बल लिटाने पर सर उठाता है। तो ये सारे आप देखेंगे कि बच्चे हरकतें करते हैं। 4 से 6 माह के जो बच्चे होते हैं गोदी में लेने पर अपनी गर्दन स्थिर रखता है, खिलौने उठाता है और वस्तु को पकड़ने की कोशिश करता है। ये एग्ज़ाम में पूछा गया था कि खिलौने उठाना और वस्तु को पकड़ने की जो बच्चा किस माह में कोशिश करता है, तो 4 से 6 महीने, और 6 से 8 महीने में सिर उठा सकता है और बिना सहारे के सीधा बैठ सकता है, चम्मच बजाता और फर्श थपथपाता है। ठीक है, तो ये सारे 6 से 8 महीने में होते हैं। आधा 8 से 9 माह में बच्चा क्या करता है, घुटनों के बल वो चलना प्रारंभ करता है, फर्नीचर का सहारा लेकर खड़ा होने का प्रयास करता है, छोटी वस्तु जैसे बटन और सिक्के अंगूठे और उंगली से उठाता है। तो 8 से 10 महीने में वो घुटने के बल चलता है और फर्नीचर पकड़कर वो क्या करता है, खड़ा होकर चलने की कोशिश करता है। फिर आता है 10 से 12 माह में क्या करता है, हल्के सहारे से खड़ा हो जाता है, सहारे से चलता है, हल्की वस्तुओं को धक्का दे सकता है, छोटी व बड़ी वस्तुओं को उठाकर उनका निरीक्षण करता है, देखता है कि क्या है। फिर आता है 1 से 2 साल के बच्चे क्या करते हैं, बिना सहारे चलता है, कप से कुछ भी पी सकता है, चम्मच को पकड़ने का प्रयोग करता है। ठीक है, खींचकर चलाने वाले खिलौने से खेलता है। और 2 से 3 साल के बच्चे क्या करते हैं, खेलते हुए थकता नहीं है, स्वयं भली प्रकार खाना खा सकता है, मलमूत्र पर उसका नियंत्रण हो जाता है, बालों में कंघी व दांतों को ब्रश कर सकता है। तो 2 से 3 साल के बच्चे। जो 3 से 5 साल के बच्चे होते हैं वो अपने कपड़ों के बटन लगा व खोल सकता है, बिना सहायता के कपड़े पहन सकता है। ठीक है, और शौच जाने व हाथ धोने जैसे ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। 3 से 5 साल के बच्चे में आ जाता है। फिर आता है सामाजिक भावनात्मक विकास। इसमें जन्म के समय बच्चा ना तो सामाजिक होता और ना असामाजिक, लेकिन जैसे 3 महीने में वह मुस्कुराने लगता है और प्यार का प्रत्युत्तर भी देता है। 5 से 6 महीने में वह जाने पहचाने व्यक्ति व अजनबी में भेदभाव कर पाता है। 1 साल की आयु में छोटे छोटे खेल खेल सकता है और 1.5 वर्ष की आयु में अजनबी के सामने शर्माने लगता है। 2 वर्ष की आयु तक उसे अपने हम उम्र बच्चों का साथ अच्छा लगने लगता है। अब वह गुस्सा भी करने लगता है और परिवार में नए बच्चे के आगमन का प्रतिकार करता है। तो उसमें प्रेम, गुस्सा, शर्माना, ये सारे भाव उत्पन्न होने लगते हैं। उसमें धीरे धीरे सामाजिक परिवर्तन आने लगते हैं। परिवारजनों से बिछड़ने का डर बढ़ जाता है, अपने माता पिता की नकल करने उसे अच्छा लगता है। 3 साल की आयु तक अपने माता पिता के लिए प्रेम प्रदर्शन करने और सहयोगात्मक खेल खेलता है। और उसे काल्पनिक मित्र होते हैं। वह लिंग आधारित क्रियाएं करने लगता है। वह स्कूल, पूर्वशाला जाने लगता है। 4 से 5 वर्ष की आयु के दौरान अन्य बच्चों के साथ खेलना पसंद करता है। ठीक है, तो उसमें धीरे धीरे उसमें सारे विकास होने लगते हैं सामाजिक। अब आता है भाषा का विकास। जन्म के समय बच्चा अपनी ज़रूरतों के लिए रोता है। धीरे धीरे उसका रोना कुछ अलग सा हो जाता है और माँ उसकी भूख, परेशानी और दर्द के रोने से भेद कर सकती है। तो माँ क्या करती है, बच्चे के रोने से समझ जाती है उसको क्या परेशानी है, उसको भूख लगी है। ठीक है, जब वो 3 माह तक वह किलकारी भरने लगता है, अर्थात जब भी वह प्रसन्न होता है या गोदी में उठाया जाता है तब वह किलकारी भरता है। और जैसे वो 6 से 7 महीने का होता है, किलकारी बबलाने में बदल जाती है। जैसे मामा, बाबा, कुछ ना कुछ ऐसे शब्द वो बोलने लगता है। फिर जैसे कि वो 9 महीने का होता है, बच्चा कुछ शब्द बोलने लगता है। एक ही शब्द पूरे वाक्य के लिए पर्याप्त होता है, जैसे कि गुड़िया, जिसका अर्थ है मुझे गुड़िया चाहिए। 1 साल का होता है तो
2 शब्द सीखने लगता है, फिर 2-3 वर्ष में वो उसका बढ़ते लग, जैसे कि वो 5 साल का होता है, उसकी शब्द हो जाते हैं 5000 शब्द हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इतना ही था इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, बहुत ही मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाया जाता है, तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा।